हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। स्टूडेंट, आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। तो हम देखिए अभी अप्रैल या मई के अंदर क्लास 12 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें बहुत सी बातें ऐसी आएगी जो हमें 11th क्लास में कवर की होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो उसमें हम इन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे। आज स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। ठीक है, फ़िज़िक्स पढ़ेंगे तो हमें जानना भी ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स क्या है, क्या इसके अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो एक जनरल आपके बीच में माइंड सेट तैयार हो जाएगा। वैसे सब सोचते हैं कि फ़िज़िक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है, तो आज वही डर आपका दूर होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट को लेते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, विज्ञान यहाँ पर टर्म आ जाती है, तो ये एक साइंस का ही सब्जेक्ट है। साइंस के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमारे आसपास में जो घटनाएं हो रही है उनका एक क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से उसको अध्ययन करना ही साइंस की कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें हम जैसे धीरे धीरे बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, या कैसे उसकी क्रियाएं हो रही है, या कोई चीज़ है वो कैसे रिएक्शन कर रही है, वो किस चीज़ से बनी है, तो उसको हम साइंस के थ्रू ही पढ़ते हैं। जनरली हमने परिचित है क्लास 10th के अंदर हम रसायन विज्ञान से परिचित है, भौतिक विज्ञान से परिचित है, जीव विज्ञान से परिचित है। ठीक है, हमने अपने सिलेबस को 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड करके अध्ययन किया था। तो जो हमने केमिस्ट्री पोर्शन पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि ये केमिकल क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं, अणु तत्व ये कहाँ से आए। ठीक है, इनके बारे में जो भी अध्ययन कर लिया वो हमने केमिस्ट्री के अंदर कर लिया। जीव यानी जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, ठीक है, कैसे जन्म होता है, कैसे पीढ़ियाँ चलती है, कैसे लक्षण आते हैं, ये सारे जीव में पढ़ लिए हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्या हुई, तो देखिए जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो सारी चीज़ें हो रही है वो कैसे हो रही हैं उनको डिफाइन करना है किसका काम है, फिजिक्स का काम है। जैसे आप देखते हैं बादलों का बनना, बारिश का होना, कोई चीज़ गति कर रही है तो वो कैसे कर रही है, क्या इसके पीछे लॉजिक काम करेगा, तो वो सिस्टम हम किस में अध्ययन कर लेंगे, वो सारा हम फिजिक्स के अंदर ही अध्ययन करते हैं। आप फिजिक्स की बुक उठाते हो तो उसमें आपको डेरिवेशन दिखते हैं, न्यूमेरिकल्स दिखते हैं, वो क्या है, इसको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर दिया है कि हाँ ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे ये चीज़ इस प्रकार से घटित हो रही है। तो फिजिक्स केवल वो डेरिवेशन और वो मैथमेटिकल टर्म वो नहीं है, ये क्या करता है, ये चीज़ों को डिफाइन करता है कि घटनाएं किस प्रकार से घटित हो रही हैं। जनरली हम फिजिक्स के अंदर मैटर, ठीक है, पदार्थ, द्रव्य जिसे हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर इन टर्म को थोड़ा सा समझिए। द्रव अलग है, द्रव्य अलग है। द्रव क्या होता है, लिक्विड, ठीक है, द्रव होता है लिक्विड, जैसे आपने पानी लिया, पानी लिक्विड है, तेल लिया, तेल लिक्विड है। द्रव्य, द्रव्य यानी मैटर, मैटर यानी पदार्थ। कि कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, हमें उसका मतलब नहीं है कि हम उसको द्रव फॉर्म में ले रहे हैं, हम उसको ठोस फॉर्म में ले रहे हैं, हम उसको गैस फॉर्म में ले रहे हैं। कोई भी जो पदार्थ है वो किस में कंसिडर होता है, वो द्रव्य में। तो हम फिजिक्स के अंदर इसी द्रव्य को लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक बात आती है, वो आती है एनर्जी की। ठीक है, ये पूरा जो एनवायरनमेंट है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। अब हमने थोड़ी थोड़ी बातें हमने पढ़ी थी कि जैसे कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। अभी यहाँ पर कोई चींटी चल रही है, कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, ठीक है, कोई मक्खी उड़ रही है, तो ये क्या हो गई, ये उसकी गतिज ऊर्जा। यानी जो ब्रह्मांड का प्रत्येक चीज़ है उसके अंदर एक एनर्जी रहती है। ये एनर्जी हम किस में, फिजिक्स के अंदर कंसिडर करते हैं। इसका और पदार्थों का अध्ययन हम फिजिक्स के अंदर कर लेते हैं। इनका कोरिलेशन, ठीक है, आपस में क्या संबंध रहता है, ये भी फिजिक्स के अंदर आ जाता है। तो फिजिक्स अपने आप में ही एक बहुत ही वाइडर चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें हम देखिए एक सूक्ष्म परमाणु के स्ट्रक्चर को भी पढ़ते हैं और कहाँ चले जाते हैं, सूरज के ऊपर भी चले जाते हैं कि सूरज किस प्रकार से एनर्जी उत्सर्जन कर रहा है, तारे क्या हैं, तारे कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कैसे इनके अंदर एनर्जी जनरेट हुई है। तो ये सारा जो एक सिस्टम है, हमारा जो ब्रह्मांड है, एनवायरनमेंट है, इसकी सारी चीज़ों का आपस में कोरिलेशन या इनके होने का क्रम हम फिजिक्स के अंदर ही अध्ययन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था फिजिक्स। अब देखिए कि फिजिक्स के अंदर भी 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक आता है हमारे पास में क्लासिकल फिजिक्स और एक आता है मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल में देखिए कुछ जो
चीज़ें चलती आ रही हैं, ठीक है। कुछ जो बेसिक बातें हैं जैसे यांत्रिकी, मैकेनिक्स जो हम लेते हैं, वो मैकेनिक्स किसका पार्ट है, वो इस क्लासिकल, ठीक है, चिर सम्मत भौतिकी का भाग है। नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं ऊष्मागतिकी, ठीक है, जो ताप की चीज़ें हैं, ताप से क्या रिएक्शन होती है। जैसे आपने ठंडा पानी लिया, ठंडे पानी में आपने चीनी घोली, घुलने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन वही आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो वो चीनी इजीली घुल गई। तो ये कहाँ से संबंध आया, ये संबंध को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम इसी की सब ब्रांच ऊष्मागति के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं विद्युत चुंबकत्व, ठीक है, थोड़ा बहुत हमने विद्युत के जो चैप्टर पढ़े थे उसके अंदर इस चीज़ को पढ़ा था। विद्युत हुआ, चुंबक हुआ, विद्युत होती है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ है। तो ये भी किसकी ब्रांच है, ये भी चिर सम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं प्रकाश, ठीक है, जो अपवर्तन की घटना है, परावर्तन की घटना है, ये भी किसका पार्ट है, क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। तो क्लासिकल फिजिक्स में देखिए यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व और हम प्रकाशिकी जैसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, आधुनिक फिजिक्स क्या है। तो आधुनिक फिजिक्स क्या हुई, थोड़ी सी डेवलप हो गई, ठीक है, ये तो थी जो मोटे तौर पर थी। आधुनिक फिजिक्स के अंदर क्या हुआ, जैसे हम इसकी ब्रांचेस को लें तो आपको ज़्यादा अधिक क्लियर होगा। जैसे हमने नाभिकीय भौतिकी ले ली, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, तो देखिए जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है आज, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन रहे हैं, तो ये किस में डिफाइन हो गया, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो ये क्या है, एक नया इनोवेशन है, ठीक है, नई खोज है, तो ये हम किस में अध्ययन कर लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में अध्ययन कर लेते हैं। और जैसे परमाणु भौतिकी हुआ, जैसे इसमें हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, जैसे डी ब्रोगली का सिद्धांत हुआ, हाइजेनबर्ग के जो सिद्धांत हुए, ठीक है, जो परमाणु की स्ट्रक्चर और उसकी जो विधि है, उसके जो काम करने का तरीका है, जैसे परमाणु क्या होगा, किस प्रकार की गतियाँ दिखाएगा, किस प्रकार का वो नेचर रखेगा, तो उसको हमने किस में अध्ययन कर लिया, परमाणु फिजिक्स के अंदर अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं एक ब्रांच आती है क्वांटम, ठीक है, क्वांटम के अंदर क्या होता है कि चीज़ों को बहुत ही माइक्रो, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे उसको रिसर्च किया जाता है। जैसे आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल दूं, ठीक है, आपने एक बॉल ली, लगभग वो जो नॉर्मल बॉल का साइज़ होता है उस साइज़ की है, और उसी बॉल का आपने क्या किया, साइज़ बहुत ही माइक्रो कर दिया, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा ना। बड़ी बॉल को आप फूंक मारोगे तो नहीं हिलेगी, छोटे वाले को फूंक मारोगे तो पता नहीं कहीं चली जाएगी, है ना। उसको एक एटॉमिक लेवल, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे जाके उसको सॉल्व कर दिया, तो वो किस में आ गया, वो हमारा क्वांटम फिजिक्स के अंदर अध्ययन कर दिया। इसी में आजकल देखिए एक नई टेक्निक चल रही है, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, अभी आने वाला टाइम है, इस पे अभी न्यू रिसर्च जारी हो रही है, तो इसके अंदर भी हमने को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या करेंगे, परमाणु का साइज़, ठीक है, किसी भी पदार्थ, किसी भी द्रव्य का साइज़ काफ़ी नैनो लेवल तक कर दिया जाएगा, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, तो उसका अध्ययन भी नैनो टेक्निक के अंदर किया जाता है। तो ये देखिए ये कुछ मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेज हैं जो आने वाले समय में हमारे काम की है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या हो रही है कि नई नई रिसर्च हो रही है, अभी जैसे इनको और अधिक डेवलप किया जा रहा है। चिर सम्मत जो यांत्रिकी है वो तो हम कवर करते हैं, उसके अंदर कुछ नियम है जो फिक्स हैं, उन्हीं के अंदर हम आगे आगे डेवलप करते जाते हैं। लेकिन मॉडर्न जो फिजिक्स है उसके अंदर क्या हो रहे हैं, नए इनोवेशंस हो रहे हैं। और देखिए आप अगर अपने करियर वाइज के रूप में भी इसको चुनना चाहते हैं तो ये काफ़ी अधिक अच्छा है। जैसे नैनो टेक्निक है तो आने वाला टाइम इसी के ऊपर रिसर्च चल रही है, तो आप इसमें स्पेशलाइजेशन करके अपना करियर बना सकते हैं। न्यूक्लियर है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, आज जैसे हम देखते हैं कोयले की कमी हो रही है, जो मैनुअल जो संयंत्र चल रहे हैं कोयले वाले, न्यूक्लियर फील्ड में कुछ ऐसा अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारी जो बिजली की आवश्यकताएं हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर से कंप्लीट हो जाए। तो फिजिक्स में क्या है, काफ़ी अधिक स्कोप है, काफ़ी अधिक आपका इंटरेस्ट है, तो काफ़ी अधिक आप नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स की आवश्यकता क्यों है। वैसे तो आपने अब तक जान लिया होगा कि क्या फिजिक्स हमारे लाइफ में अहमियत रखता है, ठीक है। हमें जैसे चिकित्सा क्षेत्र में जाना हो तो वहाँ भी हम फिजिक्स के द्वारा बनी हुई बड़ी बड़ी मशीनों को देखते हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, ठीक है, ये कैसे गति कर रहे हैं, कैसे बारिश वगैरह हो रही है, तो ये सारा सिस्टम भी किस में अध्ययन हो गया, ये फिजिक्स के अंदर डिफाइन हो गया। आज सिंपल एक टेलीफोन बना था और आज हम देखते हैं कुछ भी जो सफरिंग करना हो, कुछ भी सर्चिंग करना हो, तो वो हम इस मोबाइल के थ्रू, ठीक है, एक सिंपल हमारे हाथ में फ़ोन आ गया, ठीक है, वरना एक टेलीफोन होता था, तार से बंधा हुआ होता था, बहुत केबल्स बिछाई जा रही थी,
आजकल क्या है, टावर है, और जैसे आगे आगे देखते हैं तो क्लाउड्स आ रहे हैं। तो ऐसे देखिए ये जो चीज़ें हैं ये फिजिक्स के द्वारा ही एक नेक्स्ट लेवल पे, हाई लेवल पे जनरेट हो रही हैं। तो आप बहुत सी चीज़ों के बारे में फिजिक्स को जब आप स्टडी करोगे, है ना, तो इन बहुत सी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। जैसे हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, तो उसमें तो हम क्या करते हैं, कुछ 11th क्लास में कवर करेंगे और कुछ 12th क्लास में कवर करेंगे। जैसे हम देखते हैं यांत्रिकी हो गया, ध्वनि हो गया, तरंगे हो गया, ऊष्मागतिकी हो गया, तो इनका जो पोर्शन रहता है वो 11th क्लास में रहता है। और जैसे विद्युत हो गया, नाभिकीय हो गया, इनका पोर्शन 12th क्लास के अंदर हम कवर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो बेसिक फिजिक्स और फिजिक्स का क्या महत्व है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी फिजिक्स की कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो हमारे 11th-12th में इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।